होशियारपुर गांव में ममता नाम की एक बहुत ही गरीब औरत रहती थी। ममता के पति की मौत उसकी शादी के 5 दिन के बाद ही हो गई थी, जिससे ममता पूरी तरह टूट गई थी और गांव के लोग भी उसे तरह तरह के ताने देने लगे थे। एक दिन एक गांव की औरत ममता से कहती है, हे भगवान, आज फिर सुबह सुबह इस विधवा का चेहरा देख लिया। अपने पति को तो कल मुई खा गई, मनहूस कहेंगी। लोगों की बातें सुनकर ममता का दिल बहुत दुखता था, लेकिन उसकी सास कमला हमेशा उसे समझाती रहती थी। इस तरह से लोगों के ताने सुनकर यूं मायूस न हुआ कर बेटी, इसमें तेरी क्या गलती है। मेरी मान तो राजेश से शादी कर ले। माँ जी, आप भी ना इसे नैन मटक के सिखा रही है। ये सब शोभा देता है क्या आपको? पहले ही आपके बेटे को खा गई, अब क्या उस बेचारे राजेश को भी मारने का प्लान बना रही है? अपनी जेठानी की बात सुनकर ममता को बहुत दुख होता है। दरअसल राजेश उसी के गांव में एक अनाथ लड़का था, जिससे कमला ममता की शादी करवाना चाहती थी। ममता रोकर कहती है, दीदी, आप भी लोगों की तरह मुझ पर ताना मार रही है। आखिर मेरी क्या गलती है? मेरे पति नशे के इतने आदी हो गए थे, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई दीदी। ममता ये कहते हुए रुकर अपने कमरे में चली जाती है। ममता की सास अपनी बहू से कहती है, अरे बहू, एक तो बेचारी पर वैसे ही संकट आ गया और तुम लोग भी उसे चैन से जीने नहीं देते। आखिर उसका घर परिवार बस जाएगा तो इसमें क्या बुराई है बेटी? बबली भी अपनी सास की बात सुनकर मुंह टेढ़ा करके चली जाती है। ऐसे ही दिन पर दिन लोग ममता को ताने मारते रहे। एक दिन की बात है, कमला अपनी बहू ममता से कहती है, बेटी ममता, ओ बेटी ममता, इधर आ बेटी। जी हाँ माँ जी, कहिए क्या बात है? बेटी, जब से मेरे बेटे की मौत हुई है तब से तो इसी घर में है, कहीं घूमने भी नहीं जाती। एक काम कर बेटी, पास के गांव में मेला लगा है, तू जा वहाँ पर घूम कर आ। तेरा मन हल्का हो जाएगा बेटी और तुझे अच्छा लगेगा। नहीं नहीं माँ जी, मैं नहीं जाऊंगी। लोग मुझ पर ताना मारेंगे, तरह तरह की बातें करेंगे। उनको सुनने से अच्छा है मैं घर पर ही रहूं माँ। कमला ममता से जिद करती है और उसे एक गांव की लड़की के साथ मेले में घूमने के लिए भेज देती है। मेले में घूमते हुए मेले में बहुत तेज बारिश होने लगती है। बारिश में आंधी की वजह से पेड़ की डाली टूटकर ममता के सिर पर लग जाती है, जिससे वो बेहोश होकर गिर जाती है। उसी मेले में राजेश भी घूमने गया था। वो ममता को बेहोश देखकर कहता है, अरे ये तो ममता है, इसे क्या हुआ? इसके सिर पर तो चोट आई है। तभी गांव की वह लड़की मुन्नी राजेश से कहती है, भैया, दीदी के सर पर डाली आकर लग गई, जिससे दीदी बेहोश हो गई। हमारी मदद करो भैया। राजेश ममता को उठाकर पास के घर में ले जाता है, जहां वो उसकी मरहम पट्टी करता है। मुन्नी, तुम चिंता मत करो, ममता दीदी थोड़ी देर में होश में आ जाएंगी। आंधी तूफान इतना तेज था कि रात कब निकल गई पता ही नहीं चला। ममता भी होश में आ जाती है और राजेश उसे पूरी बात बताता है। अगली सुबह जब ममता राजेश के साथ गांव में जाती है, तब गांव वाले उसे देखकर कहते हैं, देखो देखो, कल मुही बेशरम औरत रात भर इसी के साथ में रही। हाय राम, हाय हाय कलंकनी, एक तो अपने पति को खा गई और ऊपर से रात भर पराये लड़के के साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी। छी, कितनी बेशरम है ये लड़की। इतने में ममता की जेठानी बबली आ जाती है। बबली कहती है, देखो ना माँ जी, आपकी ढील का नतीजा है। अपने यार के साथ महारानी नाइट ट्रिप करके आई है और ये राजेश भी गांव की औरतों को मेले में घुमाता है। इसे तो घर से निकाल देना चाहिए। आपने इसे घर में घुसने कैसे दिया? सभी लोग राजेश और ममता को पत्थर मारने लगते हैं। तभी कमला आकर कहती है, रुक जाओ, तुम लोग इन बच्चों को क्यों मार रहे हो? मैंने ही ममता को घूमने के लिए भेजा था।
बेचारी घर में कब तक कैद रहेगी, इसलिए मैंने ही मुन्नी के साथ उसे भेजा था। माँ जी, ये मुंह काला करके आई है, इसका क्या? इससे हमारे गांव के बच्चों में कैसा असर पड़ेगा? इन दोनों को सजा नहीं मिली तो ये दोनों आगे भी ऐसे ही गंदगियां फैलाएंगे। सभी लोग फिर से राजेश और ममता को पत्थर मारने लगते हैं। तभी मुन्नी बीच में आकर सारी बात बताती है, लेकिन गांव वाले उसकी एक बात नहीं सुनते और कहते हैं, ये विधवा है, हम सब इसे यहाँ पर यह सब नहीं करने देंगे। इसकी इस हरकत से कौन इसे अपने घर में रखेगा, इसलिए ये ममता अब यहाँ नहीं रहेगी, यह चली जाएगी यहाँ से। तभी राजेश गुस्से में आकर कहता है, तुम लोग बार बार इसे विधवा का ताना देकर मार रहे हो। आखिर ये विधवा क्या अपनी मर्जी से हुई है? हाँ, अगर कोई इसे अपने घर में नहीं रखेगा तो मैं इससे शादी कर लूंगा और मैं इसे अपने घर में रखूंगा। ये कहकर राजेश ममता की मांग भर देता है। ये घटना जब गांव के सरपंच के सामने जाती है तो वो इस शादी की मंजूरी दे देते हैं। ममता की दूसरी शादी पूरे गांव में धूमधाम से सरपंच जी करवा देते हैं। आज मेरी दूसरी जिंदगी की शुरुआत हुई है, लेकिन मेरी पहली जिंदगी में जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा सिर्फ इतना ही दोष था कि मैं एक लड़की हूँ और लड़की को अपनी मर्जी से जीने का क्या मरने का भी अधिकार नहीं है। मेरे पति की असल में मृत्यु हो गई तो मैं विधवा होकर लोगों के ताने सुनने लगी, लेकिन जब एक लड़की की मृत्यु होती है तो घर के लोग उस लड़के की खुशी खुशी शादी करवा देते हैं। ये भेदभाव समाज में क्यों? विधवा की भी कोई उम्मीद होती है, लेकिन लोक लाज के भय से हम ऐसे ही घुटते आ रहे हैं और घुटते रहेंगे क्या? बस यही हमारा दोष है क्या? ये कहकर ममता बहुत रोती है। सभी गांव वाले और बबली भी अपनी गलती के लिए पछताते हैं और ममता से माफी मांगते हैं। तो दोस्तों, ममता की ये दर्द भरी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।